यहाँ पर गोकर्ण जी ने जिस गीता का उपदेश किया है वो गोकर्ण गीता 2 श्लोकों की है और वो वर्णन करते हैं देहि स्थिमान सुरुद्री विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दशशता ममताम विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है जिससे हमको सबसे अधिक मोह है, सबसे पहले तो शरीर की ममता को त्यागिए। क्योंकि ये शरीर कैसा है, बोले हड्डी मांस और खून जैसे त्याज्य अंशों का बना तो ये शरीर है। व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? अपने खुद के शरीर से करता है और इसलिए अपने वक्त का बहुत सारा हिस्सा भी अपने शरीर की देखभाल में देता भी है। सबसे ज्यादा प्रेम किससे? शरीर से। बोले शरीर के मोह को त्यागो, तब तो सच्चा त्याग कहलाएगा। त्याग की शुरुआत ही यहीं से होगी। जो लोग शरीर से बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान का जिस्म क्या है? जिसपे सईदा है जहां, इंसान का जिस्म क्या है? जिसपे सईदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया और ईंट इसमें हड्डियां, खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पे टिका है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे ठुकराएगी, ये जो मकान है शरीर का बना हुआ, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे ठुकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी, तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। जिस शरीर से हम बड़ा प्रेम करते हैं वो त्याज्य अंशों का बना हुआ है, मल मूत्र का घर है, बीमारी का घर है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस शरीर के साथ में। यदि वाकई त्याग करना हो तो सबसे पहले शरीर के मोह को त्यागो। ये रागात्मक सारे बंधनों को तोड़ देने वाले महात्माओं के लिए पहली सीढ़ी है, जिन्हें सांसारिक सारे राग छोड़ देने हैं। उनको सबसे पहले शुरुआत कहाँ करनी होगी? स्वयं से। और ऐसे हुए हैं, जैसे ऋषभदेव जी महाराज, जो भागवत में आप आगे चरित्र सुनेंगे, भगवान नारायण के 24 अवतारों में से 9वां अवतार है ऋषभदेव, और जैनों में भी प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं ऋषभदेव। उनका भी जब आप जीवन चरित्र सुनेंगे, अभी कल ही सुनाएंगे कथा प्रसंग में, तब उसमें बतलाया जाता है कि सबसे पहले उन्होंने देहाभिमान त्यागा था, अपने शरीर से बिल्कुल विरक्ति, मैं शरीरधारी हूं, इस चीज को भी इनने त्याग दिया था। और देखो एक बात और बतला दूं, त्याग और वैराग्य दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे किसी को डायबिटीज है, फिर उसमें व्यास और उपव्यास दोनों की भूमिका रहती है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ब्राह्मण अपना मूल पाठ कर रहे हैं, मतलब जो मुख्य भागवत होती है, मूल पाठ ही मुख्य भागवत है। ये तो प्रवचनात्मक है, ये समझाने की एक शैली है, इसमें पूरे प्रसंग नहीं आ पाते हैं, परंतु मूल पाठ में एक एक श्लोक का पूरा पाठ हो जाता है, तो वो है मूल भागवत। और जो मैं कर रही हूँ इसे आप उपव्यास के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि व्यास की सहायता हेतु एक उपव्यास भी होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब कथा श्रवण की जाए और कराई जाए
तो ये तो आप लोगों ने सुना भी और पढ़ा भी होगा कि आयोजन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई विवाह का प्रसंग बड़े आनंद और बड़े उल्लास के साथ, बड़े खर्च के साथ मनाया जाता है। वैसे ही कथा प्रबंधन में आयोजक को, यजमान को किसी प्रकार की कृपणता नहीं करना चाहिए, परंतु कथा करने और कराने का संकल्प क्या होना चाहिए। आप यहाँ बैठ गए, मैं यहाँ बैठ गई, मैं किस संकल्प से कथा कहूँ और आप किस संकल्प से कथा सुने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में संकल्प को बड़ा महत्व दिया जाता है। जब भी कोई पूजा होती तो सबसे पहले संकल्प करवाते हैं कि भाई संकल्प करो, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप कथा सुनने बैठे, आप यदि संकल्प नहीं करेंगे तो आपको कथा श्रवण का फल नहीं मिलेगा, और मैं यदि संकल्प नहीं करूंगी तो मुझे कथा कहने का फल नहीं मिलेगा। तो हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं, यथा हरो भगवते नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन अखिलाधारी इति संकल्प वर्णय। जब वक्ता कथा कहे तो उसका संकल्प ये होना चाहिए कि जितने भी श्रोतागण भगवत चर्चा श्रवण करें उनके हृदय में भगवान श्री अखिलेश्वर के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, उनके हृदय में भगवान की भक्ति दिनों दिन और बलिष्ठ होती जाए। कोई नास्तिक ही क्यों ना हो, वो भी भगवत भक्ति निष्ठ बन जाए। ये वक्ता का संकल्प है। और श्रोता का संकल्प, मैं ऐसी कथा सुनूं, ऐसे सुनूं कि मेरे हृदय में स्वयं भगवान अखिलेश्वर का, जो सारे जगत के आधार है, जगदाधार है, उनका निवास स्थान मेरा हृदय बन जाए। मेरे हृदय में ही भगवान वास करे, उनकी भक्ति मेरे हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। ये संकल्प होना चाहिए श्रोता का। आइए इसी संकल्प के साथ अब हम भागवत में प्रवेश करें। और भागवत का अब मंगलाचरण महर्षि व्यास कर रहे हैं। कहा गया है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि पृथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। जो ग्रंथ के आदि में मतलब प्रारंभ में, मध्य में मतलब बीच में, और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वे वीर होते हैं, दीर्घायु होते हैं, उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर भागवत का मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो महर्षि वात्स्यायन वेदव्यास भागवत की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वरान् तेने ब्रह्महृदायादि कवि मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। परम धीमहि, परम परमात्मानं धीमहि ध्यायेम। देखिए भागवत का मंगलाचरण है, यदि इसे आप समझ लेंगे तो आपको, जैसे कहते हैं ना, कई बार लोग पहले प्राक कथन जरूर पढ़ते हैं। प्राक कथन में ये बतला दिया जाता है कि इस पुस्तक का विषय क्या है, अब हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, और वो प्राक कथन पढ़ लेने की वजह से उस पुस्तक को पढ़ने में भी हमें फिर आगे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना। तो अब हम यहाँ पर महर्षि व्यास का दृष्टिकोण कि भागवत में क्या है, भागवत का कंटेंट क्या है, वो यही मंगलाचरण में ही स्पष्ट है। तो इसे समझेंगे। बोले सत्यम परम धीमहि, परम धीमहि, परम परमात्मानं धीमहि ध्यायेम। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। भागवत में क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं।
ध्यान शब्द का अर्थ होता है चिंतन। ध्येय चिंतायाम धातु से लुट प्रत्यय करने पर ध्यान शब्द निष्पन्न होता है। ध्यान का मतलब है चिंतन करना। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, मतलब परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो भागवत का विषय क्या है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है। पूरे भागवत में किस परमात्मा का चिंतन करें? पहली बात तो यहीं से उठेगी कि लोग ध्यान का आजकल मतलब ही कुछ और निकालते हैं। लोग ये सोचते हैं ध्यान मतलब, अब लोग कहने लगेंगे मेडिटेशन। ध्यान मतलब मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन कैसे होता है? अब आज के लोगों की जो परिभाषा है कि आप कहीं एकांत में एक स्वच्छ आसन पर शांत चित्त होकर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, ये हो गया ध्यान। मन की एक्सरसाइज, ये हो गया ध्यान। लोग अपनी अपनी डेफिनेशन बतलाते हैं ध्यान को लेकर के, पर भागवत कहती है कि ध्यान का मतलब है चिंतन। और चिंतन करने के लिए आप कोई विशेष आसन में बैठे ये जरूरी नहीं है। चिंतन तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं चेतना को शून्य कर लो, बिल्कुल कुछ भी मत सोचो, ये है ध्यान। अरे कुछ भी मत सोचो का क्या मतलब होता है? ऐसा कभी हो सकता है कि मन कुछ भी ना सोचे? वो तो चित्त की प्रवृत्ति ही है चिंतन करना। जितनी आपकी श्वास चलती रहेगी ना, ये जो श्वासों का उत्क्रमण है, आना जाना है, जब तक ये श्वास आ जा रही है तब तक मन कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहेगा। जब सांस रुक जाएगी तो मन का चिंतन भी रुक जाएगा। तो आप थॉटलेस नहीं हो सकते। आप कुछ भी विचार ना करें, कुछ भी चिंतन ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। चिंतन करिए, पर किसका करिए, ये कंट्रोल आपके हाथ में है, ये किया जा सकता है। यहाँ चिंतन किया गया है ब्रह्म का। चेतना को लक्ष्य में, ब्रह्म में एकाग्र करना ध्यान है, ये तो हमने समझ लिया। चिंतन करें हम ब्रह्म का, पर वो ब्रह्म है भी कि नहीं? यदि वो ब्रह्म है तो उस ब्रह्म के होने का प्रमाण क्या है? जब नास्तिक प्रश्न करते हैं तो वो यही पूछते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? हम कैसे माने कि भगवान है? जो अनीश्वरवादी है वो कहता है कि इस संसार में किसी भी वस्तु को जानने के लिए प्रत्यक्ष जरूरी है। जैसे ये फूल है उदाहरण के लिए, अब ये फूल है, ये हमने कैसे जाना? आंखों से देख के जाना, हाथों से स्पर्श करके जाना, नासिका से सूंघ के जाना, किसी वस्तु को रसना से चख के जाना, किसी वस्तु को सुन के जाना। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जब जानते हैं, बोध करते हैं, तब हम ये निश्चय कर पाते हैं कि ये वस्तु इस संसार में है। ठीक है, थोड़ा सा डीप हो रहा है, थोड़ा सा मन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परंतु क्या किसी ने भगवान को इन आंखों से देखा? आप लोगों में से इन आंखों में से किसी ने भगवान को देखा? नहीं देखा। इस कान से सुना? नहीं सुना। नासिका से सूंघा, चखा, स्पर्श किया? नहीं किया। जिसका 5 ज्ञानेंद्रियों से बोध नहीं हो सकता वो वस्तु इस संसार में है, इस बात का प्रमाण क्या है? और यदि वो परमात्मा है तो उसका लक्षण क्या है? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो संकीर्तन मात्रेण। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल कह देने भर से कुछ नहीं होता। भगवान है तो इस बात का प्रमाण क्या है, और यदि भगवान है तो उसका लक्षण क्या है? तो देखो, सबसे पहले परमात्मा की सत्ता का प्रमाण हम अनुमान मानेंगे। जैसे आप बाजार गए, आपने मटका खरीदा,
क्या मटका खरीदते वक्त आप पूछते हैं कि बताओ इस मटके को बनाने वाला कुम्हार कौन है, पहले उसका चेहरा दिखाओ, हम निश्चय कर लें कि इसको बनाने वाला कोई है कि नहीं, फिर ये मटका खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि मटके को देख के आपको ये निश्चय है कि इसे बनाने वाला कोई ना कोई कुम्हार तो जरूर होगा। यदि कुम्हार नहीं होता तो मटका नहीं बनता। ये कपड़ा है, टेंट है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं आपको, बहुत सी कृत्रिम वस्तुएं, बिल्डिंगें, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अब इन कृत्रिम सारी वस्तुओं को, इवन इस संसार में एक छोटी सुई को भी बनाने वाला कोई ना कोई कारीगर जरूर होता है। बिना कारीगर के, मिस्त्री के ये सब चीजें नहीं बन सकती। जब एक सुई भी बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो सोचो ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, तारे, नदियां, वृक्ष, समुद्र और ये 84 लाख योनियां, ये सब क्या अपने आप बन गए? इनको भी तो बनाने वाला कोई ना कोई होगा। वो कोई तो होगा जो माता के गर्भ में एक बीज से पूरा का पूरा पिंड बना देता है। वो कोई तो होगा जो एक पिंड में आंख, कान, नाक, दिल, सारी मशीनरी, सब कुछ देता है, जन्म भी देता है, उसकी वृद्धि भी करता है, उसका पाचन तंत्र भी चलाता है, उसको सांस भी देता है, और जब सांस छूटती जाती है तो उसको मृत्यु भी देता रहता है। कोई तो होगा ना इस सारे सिस्टम को चलाने वाला, इस यूनिवर्स को चलाने वाला, कोई तो परम सत्ता है। आप लोग किसान हैं मैक्सिमम, ये पूरा कृषि प्रभावित क्षेत्र है। जब भी आप कुछ बोते हैं तो क्या करते हैं? जमीन ठीक कर दी, बीज डाल दिया, पानी, खाद, ये सब की व्यवस्था कर दी, परंतु सबसे पहले उस बीज को पौधे के रूप में परिवर्तित कौन करता है? वो सामर्थ्य आप में है क्या? नहीं है। फिर उसके पौधे हो गए, उनमें दोबारा बीज कौन ले आता है? वो सामर्थ्य आप में है क्या? नहीं है, वो भगवान ही करता है। उस फसल को पकाता कौन है? आप पका सकते हैं क्या? नहीं पका सकते, उसको भगवान ही पकाता है। ये बात जरूर है कि किसानी बहुत मेहनत का काम है, परंतु आप जो भी काम करते हैं आखिर किसान करता तो भगवान भरोसे ही है। फिर उसके बाद में जब फसल आप काट करके ले आए, उस गेहूं को ठीक कर लिया, फिर उसका आटा बना लिया, आटे को फिर बढ़िया मड़ा, रोटी बनाई, रोटी बना के खा के सो गए। अब उस रोटी को पचाता कौन है? मतलब आपकी हर क्रिया में भगवान सहायक है कि नहीं? कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। कहने का तात्पर्य वही ब्रह्म है जो सर्वशक्ति संपन्न है, और इस सृष्टि को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्म है, क्योंकि यदि भगवान ना होते तो ये सृष्टि भी ना होती और हम आप भी नहीं होते।